बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम 12th के मैथ के यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आमतौर पर इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन द लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट and then find limit of the following functions at x approaches to c। और फर्स्ट पार्ट में जो c है वो है 1, सेकंड में c इज इक्वल टू -3 और थर्ड में c इज इक्वल टू 5। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, c इज इक्वल टू 1। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट हैंड के लिए हम ये माइनस का साइन बार यूज़ करते हैं ऊपर, सिर्फ ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इधर f ऑफ x की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 एज x अप्रोचेस टू 1। अब हम जिधर x है उधर हम 1 पुट करेंगे। 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 1 स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 2, 2 प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -2। Now right hand limit of f of x as x approaches to 1 from right is equal to limit of 2x square। f of x की वैल्यू पुट करेंगे 2x square प्लस x माइनस 5 एज x approaches to 1। अगेन हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 माइनस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -2, राइट हैंड लिमिट आल्सो इक्वल टू -2। इट मीन्स बोथ लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स आर इक्वल, देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन इज आल्सो एग्जिस्ट एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -2। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू right hand limit and both are equal to -2, therefore limit of f of x as x approaches to 1 is equal to -2। Second part is f of x is equal to x square minus 9 over x माइनस 3 वेयर c इज इक्वल टू -3। अब हमने x अप्रोचेस टू -3 पे लिमिट फाइंड करनी है। नंबर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 एज x अप्रोचेस टू -3। इधर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई हो रहा है, क्योंकि x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x स्क्वायर माइनस 9 की जगह आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ओवर x माइनस 3 एज x अप्रोचेस टू -3। तो ये x माइनस 3 से x माइनस 3 के साथ कैंसिल। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह -3 आएगा, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। नाउ राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम राइट।
अगेन सेम फंक्शन है तो आंसर भी सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 एज एक्स अप्रोचेज टू माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 3। एक्स माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, both are equal to 0, therefore limit of f of x as x approaches to minus 3 also equal to 0। फंक्शन की लिमिट भी जो है वो 0 के इक्वल, क्योंकि जब दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट सेम हो तो फंक्शन की लिमिट भी उसी के इक्वल होती है। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट इज f of x is equal to mod of x minus 5 c is equal to 5। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, उसके लिए अब जो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। इट मीन्स कि ये जो एब्सोल्यूट के साइन के अंदर वैल्यू अगर ये पॉजिटिव हो तो सेम वही वैल्यू आ जाती है उसका आंसर, और अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर हमने जब एब्सोल्यूट का साइन रिमूव करना है तो अंदर वाली वैल्यू को माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 5 from left। अब 5 from left का मतलब है कि x जो है वो 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स कि x जो है वो 5 से लेस है। x approaches to 5 from left means that x is less than 5। x is लेस देन 5। तो जब x जो है x 5 से लेस है तो फिर हम 5 से छोटे नंबर में से जब 5 को माइनस करेंगे तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है x माइनस 5 इज लेस देन 0, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। तो जब हम ये मॉडुलस का साइन ओपन करेंगे, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यह आएगा माइनस इंटू एक्स माइनस 5, क्योंकि x 5 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इट मीन्स कि x लेस देन 5 है, और तो लेस देन 5 से छोटे किसी भी नंबर से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये नेगेटिव है, और जब अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर हम उसका मॉड जब ओपन करते हैं तो उसको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमने अंदर वाली वैल्यू को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया है। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जिधर x है उधर हम 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 0, ये आ गया जी 0। क्योंकि 0 के साथ ना नेगेटिव साइन 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, एक यूनिक नंबर है तो ये 0 माइनस 0 नहीं 0 इसका आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 5 from right। 5 from x approaches to 5 from right, 5 from right means that x is greater than 5। x is greater than 5। अब जब हम इधर 5 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो x माइनस 5 का आंसर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आएगा। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 मीन्स के पॉजिटिव। तो अब हम ये इसको जब मॉडुलस को ओपन करेंगे तो बाहर जिधर हमने माइनस का साइन यूज़ किया था अब उधर प्लस का साइन यूज़ होगा। लिमिट ऑफ x माइनस 5, प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव सेम वैल्यू आएगी। x माइनस 5
एज एक्स अप्रोचेज टू 5। अगेन हम लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह 5 आएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 और राइट हैंड लिमिट भी 5, दोनों लिमिट्स का आंसर सेम है। देयरफॉर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब कंटिन्यूटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, पहले हमने वो कंडीशन चेक करनी होती है। जिस फंक्शन में वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। यानी वो नंबर हम एफ ऑफ एक्स में पुट करें और आंसर जो है वो डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड इज लिमिट ऑफ द फंक्शन आल्सो एग्जिस्ट, फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू सी एग्जिस्ट। और नंबर 3 थर्ड कंडीशन ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और अगर तीनों में एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हुई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 5 if x is less than or equal to 2, 4x plus 1 if x is greater than 2 where c is equal to 2। यानी 2 के ऊपर हमने x इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो नंबर 1 हम f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। अब ये फंक्शन जो है वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, पार्ट्स की फॉर्म में है, तो हमने देखना दोनों में से किस पार्ट में x इज इक्वल टू 2 है। तो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं कि x लेस देन आर इक्वल टू 2, तो इक्वल का साइन फर्स्ट पार्ट में, इसलिए हम इस पार्ट में x की जगह 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ 2 का आंसर आ जाएगा। x की जगह 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 9 जो है वो डिफाइंड है। अनडिफाइंड तभी होगा जब ओवर में 0 आ जाए या रूट में नेगेटिव साइन आ जाए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हुई। सेकंड कंडीशन, अब हमने लिमिट फाइंड करनी है, लेकिन क्योंकि फंक्शन जो है वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, पार्ट्स की फॉर्म में है, तो पहले हम अलग अलग लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। अब इधर हमने एफ ऑफ एक्स दोनों में से कौन सा हिस्सा यूज़ करना है जिसमें एक्स 2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब जिसमें एक्स लेस देन 2 है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं एक्स लेस देन 2 है, तो ये फर्स्ट पार्ट इसमें यूज़ होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। 2x प्लस 5 एज एक्स अप्रोचेज टू 2, जिधर x है उधर हम 2 पुट करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 9। राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट। अब दोनों में से हमने वो पार्ट यूज़ करना है जिसमें x 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब x ग्रेटर देन 2 है। सेकंड पार्ट में x ग्रेटर देन 2 है, तो ये वाला पार्ट हम इस राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करेंगे। 4x प्लस 1 एज x अप्रोचेज टू 2। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे,
4 into 2 plus 1, 4 multiplied by 2, 8, 8 plus 1, 9. Since left hand limit is equal to right hand limit, दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट्स जो है वो इक्वल है और दोनों का जो आंसर है वो है 9. देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 2, फंक्शन की लिमिट भी जो है वो भी 9 के इक्वल होगी, यानी वो एग्जिस्ट कर रही है. सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई. नंबर 3 थर्ड कंडीशन जो है, अब ये वैल्यूड ऑफ द फंक्शन जो वैल्यू है और जो लिमिट है दोनों का आंसर सेम होना चाहिए. और ये आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वो भी 9 है और एफ ऑफ 2 भी 9 है, दोनों का आंसर सेम है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई. लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, बोथ आर इक्वल टू 9. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to 2. Next, second part. सेकेंड पार्ट में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x minus 1 if x is less than 1, 4 if x is equal to 1, 2x if x is greater than 1, c is equal to 1. यानी अब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x is equal to 1 के ऊपर. तो पहले हम f of 1 फाइंड करेंगे. f of 1 इन तीनों पार्ट्स में से जिधर x 1 के इक्वल है उस पार्ट में हम x की जगह 1 पुट करेंगे. अगर x नहीं तो फिर वही वैल्यू जो है वो f of 1 का आंसर होगा. तो ये सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें x इज इक्वल टू 1 है, तो क्योंकि इसमें x नहीं है, अगर x होता तो हमने इसकी जगह 1 पुट करना था, तो f of 1 का आंसर आ गया 4. फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हुई, 4 जो है वो डिफाइंड है. अब हमने लिमिट फाइंड करनी है, क्योंकि अगेन फंक्शन पार्ट्स की सूरत में है तो हम लेफ़्ट और राइट लिमिट पहले फाइंड करेंगे. लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 1 फ्राम लेफ्ट. अब इन तीनों में से कौन सा हिस्सा यूज़ होगा जिसमें x लेस देन 1 है. फर्स्ट पार्ट में x लेस देन 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3x माइनस 1 ये वाला पार्ट यूज़ होगा. अब x की जगह 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 ये आ गया 2. अब राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 1 फ्राम राइट. अब राइट हैंड लिमिट के लिए आपने वो पार्ट यूज़ करना है जिसमें x ग्रेटर देन 1 है, तो थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 1 है. राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला हिस्सा 2x जो है ये यूज़ होगा एज एक्स अप्रोचेज टू 1. x की जगह 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 2. इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. सिंस limit of f of x as x approaches to 1 from left is equal to limit of f of x as x approaches to 1 from right, both are equal to 2. Therefore limit of f of x as x approaches to 1 is equal to 2. सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. अब थर्ड आप देख सकते हैं कि जो f of 1 है वो 4 के इक्वल है और जो लिमिट है वो 2 के इक्वल है. इट मीन्स ये लिमिट ऑफ f of x एज x अप्रोचेज टू 1 इज नॉट इक्वल टू f of 1. तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई. तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. देयरफॉर f of x इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 1. Next, question number 3. नंबर 3 में भी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है और उसमें जो हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to 3x if x is less than or equal to minus 2, x square minus 1
if minus 2 less than x, x less than 2, 3 if x greater than or equal to 2, और हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो इट मीन्स कि हमने दो दफ़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक दफ़ा x इक्वल टू 2 पे और एक दफ़ा x इक्वल टू -2 पे। तो पहले हम एट x इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पहले हम एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 2 इन तीनों में से जिधर x 2 के इक्वल है उस पार्ट में हमने x की जगह 2 पुट करना है। इधर x लेस देन और इक्वल टू -2 है, इधर x लेस देन 2 है, और थर्ड में आप देख सकते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 2, इधर इक्वल x इक्वल टू ये आ रहा है, तो इसमें क्योंकि x नहीं, अगर x होता तो उसकी जगह हमने 2 पुट करना था। देयरफॉर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। पहले लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। 2 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब है एक्स लेस देन 2। तो इन तीनों में से वो वाला पार्ट यूज़ करेंगे जो जिसमें एक्स लेस देन 2 है। आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं एक्स लेस देन 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर -1 ये यूज़ होगा। अब जिधर एक्स है उधर हम 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर 4, 4 -1 इज इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट। अब हमने तीनों में से वो वाला हिस्सा यूज़ करना है जिसमें x ग्रेटर देन 2 है। x ग्रेटर देन 2, ये लास्ट वाले में आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 है, तो इधर ही आ जाएगा 3। तो ये कांस्टेंट है, इसकी लिमिट भी 3 आ जाएगी। अगर इधर x होता तो हमने उसकी जगह 2 पुट करना था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3, दोनों का आंसर सेम है। इट मीन्स के फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और जो फंक्शन की लिमिट है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 2 इज इक्वल टू 3। ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई, फर्स्ट भी सेटिस्फाइड हुई। अब थर्ड में आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो लिमिट का आंसर है 3 है और एफ ऑफ 2 भी 3 है, तो थर्ड कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाइड हुई। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 बोथ आर इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब हम x इज इक्वल टू -2 पे चेक करते हैं। तो पहले हम f ऑफ -2 फाइंड करेंगे। अब हमने इन तीनों में से वो पार्ट जिसमें x इक्वल टू -2 है उसमें x की जगह -2 पुट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है x लेस देन और इक्वल टू -2, इधर इक्वल का साइन है, x इक्वल टू -2, तो इस पार्ट में हमने x की जगह -2 पुट करना है। 3 इंटू -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -6। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। सेकंड कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड करेंगे। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम लेफ्ट। तीनों में से वो वाला हिस्सा यूज़ करना है जिसमें x लेस देन -2 है। तो फर्स्ट में x लेस देन -2 है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो यूज़ होगा। अब इधर x की जगह -2 पुट करेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया -6। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम राइट। अब हमने तीनों में से वो पार्ट यूज़ करना है जिसमें x ग्रेटर देन -2 है। तो दो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं -2 लेस देन x, इट मीन्स कि x ग्रेटर देन -2। -2 लेस देन x, -2 छोटा x है, इट मीन्स कि x ग्रेटर देन -2, x -2 से ग्रेटर है। तो ये वाला पार्ट इसमें यूज़ होगा x स्क्वायर -1। अब हम x की जगह -2 पुट करेंगे, -2 स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 -1 ये आ गया 3। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर सेम नहीं आया। देयरफॉर लिमिट
of f of x as x approaches to -2 does not exist। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट मीन्स के सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो थर्ड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद जो इस चैप्टर और इस बुक में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस एक्सरसाइज के ये जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। कई दफ़ा ये पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 if x is less than or equal to -1, c plus 2, x is greater than -1, find c so that limit of f of x as x approaches to -1 exist। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स के इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है, और इस कंडीशन को हम यूज़ करके तो सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू -1 एग्जिस्ट, और ये क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू -1 फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू -1 फ्रॉम राइट। तो इस साइड पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और इस साइड पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेट हैं, इक्वल हैं, तो फिर हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, अब इन दोनों में से हमने वो पार्ट यूज़ करना है जिसमें x लेस देन -1 है। x अप्रोचेज टू -1 फ्रॉम लेफ्ट मीन्स x लेस देन -1। तो फर्स्ट पार्ट में x लेस देन -1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x प्लस 2 को यूज़ करेंगे। x अप्रोचेज टू, जब आपने वैल्यू पुट करनी है ऊपर बार लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, ये बार, ये माइनस या प्लस का साइन यानी जो लेफ्ट और राइट को इंडिकेट कर रहा है, जब आपने वैल्यू पुट कर दी फिर इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू -1 फ्रॉम राइट। -1 फ्रॉम राइट का मतलब है x ग्रेटर देन -1, तो सेकंड पार्ट में x ग्रेटर देन -1 है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए c प्लस 2 यूज़ होगा, क्योंकि उसमें x ग्रेटर देन -1 है, x अप्रोचेज टू -1। अब इधर हम x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 2, इधर भी पुट करेंगे क्योंकि इधर x है ही नहीं, तो इसका ये c प्लस 2 ही आंसर आएगा। -1 प्लस 2 ये आ गया 1, और ये प्लस 2 दूसरी साइड पे आएगा तो -2, और 1 में से 2 माइनस करेंगे तो c का आंसर आ गया -1। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आमतौर पर जो है वो लॉन्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n so that given function f is continuous at x is equal to 3। अब क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, इट मीन्स के जो कंडीशंस हम चेक कर रहे थे अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, हमने उनको यूज़ करके m और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो इसमें नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स इज
less than 3, n if x is equal to 3, minus 2x plus 9 if x is greater than 3, और जो सेकंड पार्ट है f of x is equal to mx if x is less than 3, x square if x is greater or equal to 3। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं जी, नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन की तरह हम कंडीशंस को यूज करेंगे। सिंस f is continuous at x equal to 3, therefore limit of f of x as x approaches to 3 from left is equal to limit of f of x as x approaches to 3 from right is equal to f of 3। तीनों की वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यूड ऑफ द फंक्शन तीनों का आंसर सेम होता है। तो हम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, इट मीन्स कि ये तीनों जो है वो इक्वल है। अब हम इन तीनों की वैल्यूज इधर क्वेश्चन से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने वो पार्ट यूज करना है जिसमें x लेस देन 3 है। x लेस देन 3, ये फर्स्ट पार्ट में x लेस देन 3 है तो mx यूज होगा इसके लिए, m इंटू एक्स। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने वो पार्ट यूज करना है जिसमें x ग्रेटर देन 3 है। ये लास्ट पार्ट में x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए माइनस 2x प्लस 9 यूज होगा, माइनस 2x प्लस 9। और वैल्यूड ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 3, सेकेंड पार्ट में x इक्वल टू 3 है जो कि n है। अगर इधर x होता तो हमने उसकी जगह 3 पुट करना था, लिहाजा f ऑफ 3 अब किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल। अब हम इसमें वैल्यूज पुट लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे, m इंटू 3। इधर भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 3 आ जाएगा, ये आ गया 3m, माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 प्लस 9, 3n इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 9, ये आ जाएगा 3m सॉरी। तो ये तीनों इक्वल हैं। पहले हम इन दोनों को यूज करेंगे m फाइंड करने के लिए, 3m इज इक्वल टू 3। फिर हम इन दोनों को यूज करेंगे, 3 इज इक्वल टू n। तो n आ गया 3 के इक्वल, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो m आ गया 1 के इक्वल। ये था इसका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, अगेन हमने m और n की वैल्यू, अब इसमें सिर्फ m है, फिर हम इसी को यूज करेंगे। सिंस f इज कंटिन्यूअस at x is equal to 3, therefore क्योंकि इसमें सिर्फ हमने m ही फाइंड करना है, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, वो जो कि लिमिट से भी फाइंड हो रही है, therefore लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 3 from left is equal to limit of f of x as x approaches to 3 from right इज इक्वल टू f ऑफ 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने वो पार्ट यूज करना है जिसमें x लेस देन 3 है। लेस देन 3 फर्स्ट पार्ट में, तो ये आ गया mx। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम राइट मींस x इज ग्रेटर देन 3, तो वो पार्ट यूज करेंगे जिसमें x ग्रेटर देन 3 है, वो सेकंड पार्ट है। तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर एज x अप्रोचेज टू 3, f ऑफ 3 जिसमें x 3 के इक्वल है, ये लास्ट वाला, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह आएगा 3, लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह 3 का स्क्वायर 9, m मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया 3m इज इक्वल टू 9, 3m इज इक्वल टू 9, 3m इज इक्वल टू 9।
3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9/3 m इज इक्वल टू 3। ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वो भी बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। इफ f of x is equal to square root of 2x plus 5 minus square root of x plus 7 over x minus 2, x is not equal to 2 and k when x is equal to 2. Find value of k so that f is continuous at x is equal to 2. अब इसमें भी हमने अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो अब इस फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक में x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और एक में x इक्वल टू 2। तो जो हमने लिमिट फाइंड करनी है उसके लिए f ऑफ x लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेज टू 2। तो x अप्रोचेज टू 2 का मतलब है x इज़ नॉट इक्वल टू 2, x इज़ वेरी क्लोज टू 2 बट x इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। तो अब लेफ्ट और राइट लिमिट आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट हम फाइंड करेंगे उसके लिए फर्स्ट पार्ट यूज़ हो जाएगा और वैल्यू फाइंड करने के लिए f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए सेकंड यूज़ हो जाएगा। सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches to 2 is equal to f of 2। f of 2 इसमें जो है वो है k, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में x इक्वल टू 2 है। तो f of 2 इज इक्वल टू k। अगर इधर x होता तो उसकी जगह हमने 2 पुट करना था। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं। जो लिमिट का आंसर आएगा वही किसका आंसर होगा, k का, क्योंकि लिमिट और वैल्यू दोनों इक्वल हैं। लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 2 is equal to लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x plus 7 ओवर x minus 2 as x approaches to 2। तो जिधर दो स्क्वायर रूट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो आपने उसको रैशनलाइज करके फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करना होता है। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए दोनों स्क्वायर रूट्स के दरमियान जो साइन है वो साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम ओरिजिनल वैल्यू जो है, पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला साइन चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इधर आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। इधर ऊपर ये फॉर्म बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन अप डिफरेंट है, एक में प्लस और एक में माइनस। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इधर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म। तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इसका स्क्वेयर, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 इसका स्क्वायर।
डिनोमिनेटर सेम x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया जी 2x प्लस 5, ये माइनस है, माइनस में दोनों के साइन चेंज करने हैं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 x एज x अप्रोचेज टू 2। 2x माइनस एक्स यानी 2 माइनस 1 ये आ जाएगा x, 5 माइनस 7 माइनस 2, x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 x अप्रोचेज टू 2। ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जिधर x है उधर हम 2 पुट करेंगे, ऊपर 1 रह गया, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट प्लस 2 प्लस 7 का स्क्वायर रूट, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 ये आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2 प्लस 7 9, ये भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आ गया, तो 3 प्लस 3 आ गया 1/6। तो लिमिट का आंसर आया 1/6 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है k, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/6। ये इसका आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व की है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।